गुड मॉर्निंग। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 के हम ये 18 नंबर वीडियो लेकर के मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग 17 वीडियो देख चुके हैं। इस चैप्टर के 17 वीडियो हम लोगों का हो चुका है। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को चुंबकीय पदार्थ के बारे में बता रहे थे, चुंबकीय पदार्थ के बारे में समझा रहे थे। चुंबकीय पदार्थ क्या है? हमने चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के बताए: प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। तीनों की परिभाषा की चर्चा हमने किया था और हमने पिछला वीडियो में ये भी बताया था कि हम अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में चुंबकीय पदार्थ जो तीनों बताए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ, हम तीनों में अंतर की चर्चा करेंगे। तीनों में क्या अंतर है, तीनों के गुण के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये देख लें कि इस जो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसका प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछने की शैली क्या होगी? प्रश्न आपका पूछेगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दें एवं इनके गुणों की व्याख्या करें। जब इस तरह से प्रश्न पूछेगा या इसी प्रश्न को पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुणों की तुलना करें। अथवा प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। अंतर लिखें। बहादुर, आज जो पढ़ाने वाले हैं उसका प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुणों की व्याख्या करें। या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, उसकी परिभाषा दें, इसके गुणों की तुलना करें। या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें, उनमें अंतर क्या है, अंतर लिखें। हम तीनों की परिभाषा लिखेंगे और फिर तीनों के अंतर की बात करेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो आप समझिए पहला प्रश्न के उत्तर कैसे लिखेंगे। तो अभी हम पहले प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे ये समझिएगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ एवं लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दें और इसके गुणों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का परिभाषा लिखेंगे जो कि हम पिछला वीडियो में बताए थे, और फिर नीचे उसका हम गुण की चर्चा करेंगे जो कि आज का हम इस वीडियो में बता रहे हैं। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है परिभाषा लिखेंगे, और फिर उसके नीचे जो है
हम गुण लिखेंगे जो कि इस वीडियो में बता रहे हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, और उसके नीचे हम गुण दर्शा देंगे, उसका गुण क्या है, उसके गुण नीचे हम लिख देंगे। ये हमारा इस तरीके का आंसर होगा। दूसरा जो प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसके गुणों की तुलना करें। तो सबसे पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा लिख देंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की हम परिभाषा लिख देंगे। और परिभाषा लिखने के बाद हम फिर तीनों के गुण लिखेंगे। लेकिन अबरी बार जो तीनों के गुण लिखेंगे ना, हम पिछले प्रश्न की तरह नहीं लिखेंगे, तीनों के अलग अलग गुण नहीं लिखेंगे। तीनों के गुण हम जो है ना वो बॉक्स बना के लिखेंगे। इसमें प्रतिचुंबकीय का, इसमें अनुचुंबकीय का, इसमें लौह चुंबकीय का। उसी तरह इस प्रश्न का भी आंसर होगा कि तीनों का परिभाषा लिख देंगे और फिर तीनों के गुण हम बॉक्स बना के लिखेंगे। ये पहला वाला में बॉक्स बना के नहीं लिखेंगे, तीनों के अलग अलग लिखेंगे, लेकिन इसमें जो है तीनों को बॉक्स बना के लिखेंगे। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारा ये प्रश्न किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये कॉपी में आपको ये प्रश्न नजर नहीं आएगा, तो तीनों के आप उतार लीजिएगा, तीनों प्रश्नों को। अब हम इसके आंसर की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तीनों के गुण क्या होगा, क्योंकि परिभाषा तो हम पिछला वीडियो में बता दिए हैं। तीनों के गुण क्या होगा उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तीनों के गुण क्या होंगे हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ये जो प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम में 5 नंबर में 2 बार पूछा गया। इस साल भी पूछा गया, जो पिछला एग्जाम हुआ 2021 का, तो इस साल भी पूछा गया ये। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ हम तो आपको बॉक्स बना के लिखवा रहे हैं, लेकिन आपका एग्जाम में जब प्रश्न पूछेगा तो जैसे हम समझाए हैं उस हिसाब से देखिएगा कि बॉक्स बना के लिखना है कि अलग अलग लिखना है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का पहला गुण है कि यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस भी होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल में चांदी, तांबा, हाइड्रोजन और जल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा दिए, चांदी, तांबा, हाइड्रोजन और जल। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ ठोस, द्रव और गैस हो सकता है, अनुचुंबकीय पदार्थ भी ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की एग्जाम्पल की बात करें, प्लैटिनम, ऑक्सीजन गैस और द्रव ऑक्सीजन। प्लैटिनम, ऑक्सीजन गैस और द्रव ऑक्सीजन। और लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। बहादुर, ये जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है। ये भी ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है, लेकिन ये केवल ठोस होता है, ये याद रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होता है। इस पर एक ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे हम, ध्यान रखिएगा। हमेशा पूछा गया एक बार क्वेश्चन बड़ा इंटेंट तरीके से कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन है कि लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव और गैस नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव और गैस नहीं होते हैं, तो ये सही नहीं है, नहीं सही है ये, तो यही आंसर इसका होगा। वो ऑप्शन बड़ा, क्वेश्चन बड़ा कमाल का है। जब क्वेश्चन मिलेगा तो चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, और उसमें ऑप्शन में जो था सही आंसर उसका, वो आंसर ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव और गैस नहीं होते हैं, जो कि ये सही है। लेकिन ऑप्शन
में ये मैंने ध्यान रखिएगा कि लौह चुंबकीय पदार्थ द्रव और जो गैस जो है नहीं होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होते हैं, याद रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ केवल ठोस होते हैं, द्रव और गैस नहीं होते हैं। दूसरा आपका, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा है कि ये जो परिभाषा हम आपको पहले ही बोले हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो हम परिभाषा आपको दे रहे हैं, ये परिभाषा फिजिक्स के आधार पर नहीं दे रहे हैं। जो पिछला वीडियो में बता रहे थे हम कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो हमने आपको परिभाषा बताया, वो परिभाषा फिजिक्स के आधार पर नहीं था, वो केमिस्ट्री के आधार पर था। लेकिन फिजिक्स के आधार पर परिभाषा जो है उसको हम गुण के रूप में एक लिखवा रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो विकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो विकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो विकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षण होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो तीव्र आकर्षण होता है। तीव्र आकर्षण, इसमें विकर्षण होता है, इसमें आकर्षण होता है, इसमें तीव्र आकर्षण होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो विकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आकर्षण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो तीव्र आकर्षण होता है। इसके बाद जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो क्षेत्र के लंबवत सज जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो क्षेत्र के लंबवत सज जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो क्षेत्र के लंबवत सज जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में सज जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में सज जाता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में सज जाता है। पहले तो आप समझिएगा कि यही परिभाषा है फिजिक्स के आधार पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह है जिसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर विकर्षण होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ वह है जिसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर आकर्षण होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ वह है जिसे बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर तीव्र आकर्षण होता है। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो क्षेत्र के लंबवत सज जाता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो क्षेत्र के लंबवत सज जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ को जब हम स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में सज जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ को जब हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाते हैं, स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं तो क्षेत्र की दिशा में सज जाता है। क्लियर है? इसके बाद यदि हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर की अपेक्षा कमजोर होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर की अपेक्षा कमजोर होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की अपेक्षा, जो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है उसके अपेक्षा कमजोर होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की अपेक्षा शक्तिशाली होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है, लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहर की अपेक्षा अत्यंत शक्तिशाली होता है। बाहर की अपेक्षा अत्यंत शक्तिशाली होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा कमजोर है। अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा शक्तिशाली है। लौह चुंबकीय पदार्थ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा अत्यंत शक्तिशाली है, तीव्र शक्तिशाली है। क्लियर है? अगला हमारा जो टर्म है वो चुंबकशीलता।
प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है धनात्मक है और 1 से बहुत कम है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो धनात्मक है और 1 से बहुत कम है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो धनात्मक है और लगभग 1 है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो धनात्मक है और लगभग 1 है, या थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप 1 से कम है, लगभग 1 है। और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो धनात्मक है और 1 से बहुत अधिक है। इसकी चुंबकशीलता धनात्मक है और 1 से बहुत कम है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो है धनात्मक है और लगभग 1 है, और लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो धनात्मक है और 1 से बहुत अधिक है। 1 से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक है, 1 से बहुत कम है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक है और लगभग 1 है, और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता धनात्मक है और 1 से बहुत अधिक है। अगला है चुंबकीय प्रवृत्ति। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, यह ध्यान रखिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक होती है और 1 से बहुत कम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक होती है और 1 से बहुत कम होती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो ऋणात्मक होती है और 1 से बहुत कम होती है। 1 से बहुत कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक और 1 से कम होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है धनात्मक और 1 से बहुत अधिक होती है। अगला जो हमारा जो टर्म है वो ध्यान रखिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव पड़ता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर भी तापमान का प्रभाव पड़ता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। प्रतिचुंबकीय, फिर से एक बार, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। अगला जो हमारा टर्म है वो समझिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है, जटिल रूप से करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है, जटिल रूप से करता है, टेढ़ा मेढ़ा करता है, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करता है। अनुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है, और लौह चुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करता है। अगला जो टर्म है वो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु नहीं होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु नहीं होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु होता है, निश्चित नहीं होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु निश्चित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु नहीं होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु होता है, निश्चित नहीं होता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी बिंदु निश्चित होता है। जब हम ये टॉपिक पढ़ा रहे थे तो इस टॉपिक में आपके दिमाग में एक सवाल चला होगा कि बहादुर ये समझना होगा कि सब लोग सोच रहे होंगे कि सर चुंबकशीलता क्या है। एक आप लोगों के दिमाग में भी सवाल आया होगा, चुंबकशीलता क्या है।
इसके बाद एक और सवाल आया होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? इसके बाद सवाल आया होगा क्यूरी नियम क्या है, और एक है क्यूरी बिंदु क्या है। लगभग सब लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि सर आप चुंबकशीलता पढ़ा रहे हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति पढ़ा रहे हैं, क्यूरी नियम पढ़ा रहे हैं, क्यूरी बिंदु बता रहे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं है कि चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, क्यूरी नियम क्या है और क्यूरी बिंदु क्या है। तो बहादुर हम इसके बारे में आप लोगों को अगले वीडियो में, अगला वीडियो हम लोगों का यही इसी पर होगा कि चुंबकशीलता क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, क्यूरी नियम क्या है और क्यूरी बिंदु क्या है। इसी पर हम लोगों का अगला वीडियो होगा, और अगला वीडियो आने में हो सकता है कि कुछ समय भी लग जाए, 2 दिन 3 दिन भी समय लग सकता है, या टाइम पर भी आ सकता है, हम लोग देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।